ये लड़की जैसे ही रेत पर कदम रखती है, उसका पैर तुरंत रेत पर चिपक जाता है। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रेत ऐसे चिपक गई थी जैसे जमीन में गोंद भर रखा हो। पास ही खड़ा एक लड़का उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ता है, उसके कदम भी उसी रेत में चिपक जाते हैं, जिससे लड़का वहीं गिर जाता है। 2 सेकंड भी नहीं बीते थे और दोनों धीरे धीरे रेत में समाते चले जाते हैं। देखते ही देखते रेत उन्हें निगल लेता है। ये नजारा देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं। अब सब वहां से भागना चाहते थे, लेकिन गाड़ी धोखा दे देती है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मजबूरी में सब वहीं टिके रहते हैं। तभी सिमी थोड़ा रिस्क लेकर हाथ आगे बढ़ाती है, जिससे रेत के अंदर से सैकड़ों पतली पतली डोरियां निकलती हैं। ये डोरियां उसके हाथ की हर हलचल पर हरकत कर रही थी, जैसे कोई उसे अंदर खींचने की तैयारी में हो। उसी वक्त पास में पड़ा गोलू होश में आता है और उसे पता चलता है कि उसे किसी ने डस्टबिन में फंसा दिया है। वो छटपटाता है। तभी दूसरा लड़का उसे बताता है कि हिल मत, नीचे कुछ है जो लोगों को खा रहा है, जिससे गोलू चुप हो जाता है। और तभी सिमी की नजर एक अजीब से टूटे अंडे के खोल पर पड़ती है। तब सबको याद आता है कि पिछली रात उन्होंने एक मांस जैसा बड़ा सा अंडा देखा था और बिना सोचे समझे उसे आग में भून डाला था। अब सबको शक है शायद वही इस बला की शुरुआत थी। सबका डर इस हद तक बढ़ जाता है कि सब सोच रहे थे कि कैसे न कैसे यहाँ से निकल सके। तभी सिमी आइडिया लगाती है। वो एक ग्रिल की हुई सॉसेज दूर रेत में फेंकती है। रेत उसे तुरंत निकल जाती है, लेकिन जब दूसरी दिशा में सॉसेज फेंकती है तो वो सही सलामत जमीन पर पड़ी रहती है। अब साफ हो जाता है कि वो राक्षस सिर्फ एक इलाके में एक्टिव है। अब बस बचने का रास्ता किसी तरह उस डेंजर जोन से बाहर निकलना है। और तभी एक लड़का सर्फिंग बोर्ड के सहारे वहां से निकलने की कोशिश करता है। ये प्लान काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर पहुंचने वाला होता है, अचानक बोर्ड रेत पर से खिसक जाता है। लेकिन आदमी जैसे तैसे टेबल पकड़कर खुद को बचा लेता है और तभी रेत फिर से डरावनी शक्ल में जिंदा हो जाती है। सैकड़ों डोरियां फिर से बाहर आने लगती हैं।